सर्दी की वो रात याद है जब ठंडी हवा हड्डियों तक घुस जाती है और बस एक चीज आपको राहत देती है, एक गरम मुलायम कंबल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये साधारण सा दिखने वाला कंबल आखिर बनता कैसे है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप देखेंगे कंबल बनने की पूरी असली कहानी। शुरुआत कच्चा माल, रॉ मटेरियल। हर कंबल की कहानी शुरू होती है कच्चे माल से। सबसे पहले आता है ऊन, भेड़ों से मिलता है। ठंडे इलाकों में पाली जाने वाली भेड़ों की ऊन बहुत ही मुलायम और गर्म होती है। भेड़ों के बालों को मशीन से सावधानी से काटा जाता है, जिसे शीयरिंग कहा जाता है। लेकिन ये ऊन अभी इस्तेमाल के लायक नहीं होती, क्योंकि इसमें होती है धूल, मिट्टी और तेल। सफाई और धुलाई, क्लीनिंग प्रोसेस। अब इस ऊन को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है, जहां इसे गर्म पानी और केमिकल से धोया जाता है। इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहा जाता है। धीरे धीरे गंदी और उलझी हुई ऊन बदल जाती है साफ और मुलायम फाइबर में। इसके बाद इसे सुखाया जाता है ताकि अगली प्रक्रिया के लिए तैयार हो सके। फाइबर से धागा, स्पिनिंग। अब बारी आती है ऊन को धागे में बदलने की। मशीनों के जरिए इन फाइबर को सीधा किया जाता है और फिर उन्हें घुमाकर मजबूत धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। यही धागा आगे चलकर आपके कंबल की नींव बनता है। बुनाई का जादू, वीविंग और निटिंग। अब शुरू होता है असली खेल। विशाल मशीनें, तेज रफ्तार और धागों का जाल। इन मशीनों में धागों को डालकर उन्हें आपस में बुना जाता है। कुछ कंबल वीविंग से बनते हैं तो कुछ निटिंग से। धीरे धीरे ये धागों का जाल एक मोटे मुलायम कपड़े में बदल जाता है। यही है आपका कंबल। सॉफ्टनेस और डिजाइन, फिनिशिंग प्रोसेस। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब इस कंबल को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए इसे ब्रश किया जाता है। इससे कंबल की सतह फूली हुई और सॉफ्ट हो जाती है। फिर इसमें डिजाइन डाले जाते हैं, जैसे कि प्रिंट, कलर या पैटर्न। कुछ कंबलों को खास मशीन से फ्लफी बनाया जाता है ताकि वो और भी ज्यादा गर्म लगे। कटिंग और सिलाई। अब बड़े बड़े रोल्स में बने कंबल को सही साइज में काटा जाता है, फिर किनारों को सिलकर मजबूत बनाया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। और फिर क्वालिटी चेक और पैकिंग। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, क्वालिटी चेक। हर कंबल को ध्यान से देखा जाता है, कहीं कोई छेद, दाग या खराबी तो नहीं। जो कंबल पास हो जाते हैं उन्हें अच्छे से फोल्ड करके पैक किया जाता है और फिर ट्रकों के जरिए दुकानों और आपके घर तक भेज दिया जाता है। तो अगली बार जब आप सर्द रात में कंबल ओढ़ें तो सिर्फ उसकी गर्मी ही नहीं, उसके पीछे छुपी मेहनत, मशीनों की ताकत और इंसानों की कारीगरी को भी महसूस कीजिए। क्योंकि एक कंबल सिर्फ कपड़ा नहीं होता, बल्कि सैकड़ों लोगों की मेहनत का नतीजा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, थम्स अप, शेयर, रीडू और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।